अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और दानवीर थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। वे अपने प्रजा की सुख समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन एक बार दुर्भाग्यवश उनके जीवन में भयंकर संकट आया। एक वचन के कारण उन्हें अपना राजपाट, धन संपत्ति, पत्नी और पुत्र सब कुछ खोना पड़ा। वे काशी नगरी में पहुँचे और वहाँ एक चांडाल के दास बन गए। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें शमशान में कर वसूलने का काम करना पड़ा। अपनी पत्नी और पुत्र को भी गुलामी में बेचना पड़ा। इस दुखद स्थिति में राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन गौतम ऋषि काशी आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की दयनीय दशा देखी। ऋषि ने उनसे दुख का कारण पूछा। हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। गौतम ऋषि ने उन्हें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, खोई हुई चीजें वापस मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक गौतम ऋषि की सलाह मानी। उन्होंने विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र अर्पित किए और रात में जागरण कर भजन कीर्तन की। तुलसी पत्र अर्पित किए और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनके सभी पाप नष्ट हो गए और चमत्कारिक रूप से उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट, पत्नी तारामती और पुत्र रोहित वापस मिल गए। उनकी प्रजा में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। अंत में जीवन के अंत में राजा हरिश्चंद्र को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा का सार यह है, अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा से सभी दुखों, पापों और संकटों को दूर करता है। यह व्रत सत्य, धर्म और भक्ति का प्रतीक है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है।